नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल साउथ की फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। पुष्पा, आरआरआर और केजीएफ 2 ने न सिर्फ साउथ की भाषाओं में शानदार कमाई की, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है। जिस तरह से बीते कुछ वक्त में हिंदी बेल्ट में साउथ की फिल्में सफलता हासिल कर रही, उसने इस बहस को भी तेज कर दिया है कि अब भारतीय सिनेमा में भाषा की दूरी खत्म हो रही। वहीं हाल ही में साउथ फिल्मों की सफलता पर बात करते हुए साउथ एक्टर किच्चा सुदीप ने कुछ ऐसा कह दिया था जो कि हर तरफ सुर्खियों में छा गया। किच्चा सुदीप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, अब साउथ के डायरेक्टर ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, जबकि बॉलीवुड वाले भी अपनी हिंदी फिल्मों को तेलुगु और तमिल में डब कर रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता सीमित ही है। आपने कहा कि एक पैन इंडिया फिल्म कन्नड़ में बनाई गई, मैं इसमें एक सुधार करना चाहता हूं। हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। बॉलीवुड भी आज पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वो तमिल और तेलुगु में स्ट्रगल कर रहे हैं और फिल्में नहीं चल रही हैं। आज हम जो फिल्म बना रहे हैं वो हर जगह पसंद की जा रही। किच्चा सुदीप का ये कहना है कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। ये बात बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन को कुछ खास रास नहीं आई। उन्होंने ट्विटर पर किच्चा सुदीप को करारा जवाब देते हुए उनसे एक सवाल भी पूछ डाला। अजय देवगन ने ट्वीट कर लिखा, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। तो देखा आपने, अजय देवगन ने सीधा सीधा साउथ एक्टर किच्चा सुदीप को करारा जवाब दे दिया और कह दिया कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। बता दें कि इस हफ्ते अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की फिल्म रनवे 34 रिलीज होने वाली, जिसकी वजह से अजय देवगन लगातार खबरों में बने हुए हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि किच्चा सुदीप अजय देवगन के इस ट्वीट पर क्या जवाब देते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सर, आपने 1999 में हिंदुस्तान की कसम में काम किया था अमिताभ सर के साथ, जो आपके पापा वीरू देवगन ने डायरेक्ट किया था। लाइक, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग देन विद अमिताभ बच्चन एंड हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग? कितना लंबा इंतजार आपको करना पड़ा कि अमिताभ सर के साथ एक बार फिर से आप काम करें और सिर्फ ना काम करें बस, बल्कि उन्हें डायरेक्ट भी करें? जैसा कि अमित जी ने भी कहा, आई थिंक जब मैं छोटा था तब से मैं सेट पे जाया करता था, तब से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। सिर्फ हिंदुस्तान की कसम नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में। मेजर साहब उसी वक्त। मेजर साहब है, खाकी है, मेरे ख्याल से 7-8 से ज़्यादा फिल्में हैं उनके साथ। और आई थिंक उनके बारे में कुछ कहना आई थिंक बहुत ही क्लीशे जवाब होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, अमेजिंग, प्रोफेशनल एक्टर मैंने हिंदुस्तान क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में भी होगा। इस उम्र में जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, चाहे उनकी शरीर में या मेंटली कोई भी तकलीफ हो, जब वो सेट पे आते हैं तो सब भूल चुके होते हैं। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसकी वजह से हम और बेटर काम कर सकते हैं। सो ही इज़ अ लेजेंड। अजय सर, कभी ऐसा हुआ कि इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश की हो या कोई स्क्रिप्ट ऑफर की हो और वो बात ना बनी हो, ऐसा कभी हुआ कुछ? नहीं जी, नहीं। मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, मेजर साहब। उनके जो डायरेक्टर थे वो एक स्केड्यूल के लिए थोड़ा बीमार पड़ गए थे, तो अमित जी ने मुझे कहा था कि टू हेल्प आउट डूइंग दैट वन स्केड्यूल। तो पहले भी मैं उनके साथ कर चुका हूँ, बट एक पूरी फिल्म अब पहली बार की मैंने। Ajay sir, over here to your left. Firstly, congratulations on the trailer. So my question to you is, when you are directing a film, how easy or difficult is it for you to visualize someone else as an actor, or to visualize you as an actor? No, I don't think it's very difficult, because when you work on a script, you start thinking of a cast.
that who will suit. And then once you cast them, then you start working on it again, thinking about that person. So by the time you reach the set, you're very, very clear that who should perform how and what you expect out of them. And in this film, trust me, even the जिसका सबसे भी छोटा रोल होगा, he's also an amazing actor. Everybody's performed very, very well and very, very real. And is there any actor you wish to direct? I never thought like this. It depends on the script, yaar. When you hear a script, like in this film, Mr. Bachchan's role, I don't even know if he would have not agreed, I wouldn't be able to cast. I don't think I would be making I would be making the film. Ajay sir, right next to him. Amazing trailer. First of all, it's looking really intriguing. Sir, in the trailer, there's a dialogue. Ki some days I love my job and some days I hate my job. As an actor on set, we would like to know the day probably you loved your job the most and the day you hated your job the most. Thank you so much. You like the trailer. Yeah, I think ये सभी के साथ होता है. I think we all love our job, but कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप maybe you're mentally or physically under the weather or something. उस दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज मैं काम पे नहीं जाऊँ. You hate your job. So आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यार आज अगर एक छुट्टी मिल जाए तो? सर कल ही हो रहा था, सोच रहा था आज छुट्टी मार लूँ. तो फिर क्यों आए आप? सर क्योंकि आपका ट्रेलर मिस नहीं कर सकता. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आप खुश हैं कि आप आए कि आप? सर बहुत ज़्यादा. थैंक यू. हाँ, तो ऐसा सबके साथ ही होता है मेरे हिसाब से. तो हमारे साथ भी ऐसा होता है. बट वी ऑल प्रोफेशनल्स लाइक यू सेड कि आज काम था तो आप आए. चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप काम पे तो पहुंचते हैं क्योंकि आपने कमिट किया है. So, and another thing, an extension of the question that was asked earlier, I think you have done 6 films with Bachchan Saab, starting with Hindustan Ki Kasam and Major Saab. I think there would be more, but I don't know. I'll have to count. हाँ ठीक है, अगर 6 हैं या 6 या हिंदुस्तान 7 की हैं. कसम, मेजर साहब, सत्याग्रह, हम किसी से कम नहीं, खाकी, and there was one more. Bol Bachchan, there was a cameo. हाँ, बोल बच्चन ही हो सकते हैं. हाँ, तो maybe 6 films. Yeah. So, sir, you have acted with the legend. This is the first time you are directing the legend. We would like to know the biggest difference you felt in sharing screen space as a co-star with him and directing him for the first time. No, like I said, it is fabulous. When you direct him, you feel that he is inspiring you to direct him. You know, it's उनकी इतनी एनर्जी है कि वो जब काम कर रहे होते हैं आपको ऐसे लगता है कि आप और अच्छा काम करें और अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट करें अच्छी तरह से. he's an inspiration for any director. And last question. अरे कल छुट्टी लेने वाला था, आज रुक ही नहीं रहा है. सर अभी आया हूँ. तो मतलब बायोग्राफी थोड़ी लिख रहे. नहीं सर, last question. Rakul, you have shared screen space with the superstar in De De Pyar De, and now you are being directed by him. Was there any kind of, while being directed by him, was there like any kind of reservation that this time he's the boss on set and probably I have to be more on my toes since he is the captain of the ship? Well, I think it was only more easier because I had known Sir before and I had worked with him, and you know, Sir always makes the other person feel very comfortable, and I think that's his biggest quality. Even when I remember it was my first day on De De Pyar De, that time I had jitters, so he just made me very, like, he just keeps the entire environment very light on set. And now obviously I had that familiarity, but I got to see the technical brilliance of you know, his on set, and I just couldn't believe how someone can don multiple hats at the same time, like someone was mentioning before, to shoot and then to go and check that shot and then, you know, set up everything, set up the cameras, and then finally get into the costume and come and shoot and then go back and check. So it's just a lot of concentration and a lot of focus that's required, and it was very inspiring to see him do that. I learned a lot in the process. I don't think there was anything difficult, but there was a lot of learning in the process.